पाकिस्तानी तारीख का भयानक तरीन कत्ल। लड़के को कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद उसको एक कढ़ाई में डालकर साबुन बना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं ये है जी रावलपिंडी की। रावलपिंडी का एक इलाका करीमपुरा। करीमपुरा जो है वहां पर एक फैमिली रहती है, शेख अशरफ, जो कि प्राइस बॉन्ड का काम करते हैं। मार्केट में इनका बड़ा नाम है, बड़ी दुकान है प्राइस बॉन्ड की और अच्छे खासे खाते पीते वेल सेटल्ड हैं। इनका एक बेटा है मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, जो कि शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, मतलब जवान है, 20 साल से ज्यादा की उम्र है। अब बाप बेटा दोनों जो हैं वो दुकान चलाते हैं, दुकान पर बैठते हैं और लोग इनके पास आते हैं, प्राइस बॉन्ड चेंज करवाते हैं, पैसा ले जाते हैं, इस तरह के इनके मामला चलते हैं। 25 दिसंबर को लड़के का वालिद जो है वो थाने जाता है और जाकर लड़के की गुमशुदगी की इतला देता है कि मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया। पुलिस ने सारी तफसील पूछी, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन करते करते वो इन्हीं की दुकान पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि क्रू जो है वो वहीं से मिलना था। अब पुलिस ने वहां से सारी चीजें पूछी, इनसे पूछा क्या मामला हुए, तो इन्होंने बताया कि उस दिन वो 45 लाख रुपए लेके गया था और उसने किसी बंदे से डील करनी थी और डील ये थी कि उस बंदे ने 1500 वाले प्राइस बॉन्ड की 3 कापियां देनी थी। अब 3 कापियां उसके लिए इसने मुझे कहा कि मैं ये डील करने जा रहा हूँ, एक बंदा है उससे मैंने प्राइस बॉन्ड लेने हैं। इस तरह की डील हमारी पहले भी होती रहती थी। तो वो पैसे उठाए और चला गया आल्टो गाड़ी में। तो पुलिस ने पूछा कि उसने कोई बंदे का नाम, कोई नंबर वगैरह दिया। इन्होंने बताया कि नहीं। अब पुलिस ने वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कुछ सीसीटीवी कैमरा, कुछ उनके अपने जो मुखबर होते हैं उनको साथ मिलाया और इसका जो नंबर था उसको ट्रेस शुरू करना किया। नंबर का बायोडाटा निकलवाया तो उसके अंदर एक मेहर अली नाम का बंदा था जिससे इसकी लगातार बात हो रही थी। अब जब पूछा गया कि मेहर अली कौन है तो बताया गया कि ये हमारी फूफो का लड़का है। अब उस फूफो के लड़के को जाकर पकड़ा गया। फूफो के लड़के को पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि कहाँ है मोहसिन। पहले तो उसने आए बाएं शाएं की, लेकिन जब उसकी खातर तवाज़ो की गई तो उसने बताया कि उसको तो मैंने खत्म कर दिया। खत्म कैसे किया, पूरी स्टोरी सुनाओ। अब वो बताता है कि मुझे चाहिए थे पैसे। मैंने मोहसिन को कहा कि इस तरह से एक बंदा है, उसके पास प्राइस बॉन्ड है, तो तुम्हें अच्छा फायदा हो जाएगा, इतने में वो दे रहा है, उसको पैसों की जरूरत है, तो पैसे उठाओ कैश में और आ जाओ, उससे प्राइस बॉन्ड लेते हैं। मोहसिन मेरी फैक्ट्री आ गया। इस मेहर अली की साबुन की फैक्ट्री थी जहां पर जानवरों की बाकियात लाई जाती थी, हड्डियां वगैरह, उसको वहां पर गर्म किया जाता था, उनमें से चर्बी निकाली जाती थी और जो जानवरों की चर्बी होती है, जो कसाई के पास वेस्ट हो रही होती है, वो भी जमा करके वहां लाते थे। उस चर्बी को पिघला कर अलग करके फिर आगे साबुन वाली कंपनी को दिया जाता था। अब इसने बताया कि मोहसिन वहां पर पहुंचा, हमने चाय पी, मैंने इससे तसल्ली की कि पैसे ले आए हो। इसने कहा हाँ पैसे ले आए हैं। फिर मैंने दोबारा इससे पूछा कि पैसे कितने हैं। इसने मुझे पैसे दिखाए कि ये पड़े हैं। तो मैंने एक एक कप चाय का और मंगवाया और जो दोबारा चाय का कप आया था उसमें बेहोशी की दवाई थी। जैसे ही मोहसिन ने वो चाय पी है, उसके कुछ मिनटों के बाद इसको नींद आनी शुरू हुई, ये वहां पर बेहोश हो गया। मैंने चाकू उठाया और वार किया, इसको कत्ल कर दिया। अब मुझे मुद्दा गायब करना था। मुद्दा गायब करने के लिए मैंने इसको काटा। काटने के बाद इसकी हड्डियां जो थी वो कढ़ाई में डाली और उनको पका दिया। अच्छी तरह से उनको पकाया और पकाने के बाद उनकी जो चर्बी बनी है वो चर्बी के साथ मिक्स हुई और आगे फैक्ट्रियों को सप्लाई चली गई। अब पुलिस ने कहा ठीक हो गया, ये सारा वकूआ तो ठीक है, और पैसा कहाँ है और जिस गाड़ी पर ये आया था वो गाड़ी कहाँ है। अब उसने जो 45 लाख थे उनमें से कुछ रकम तो रिकवर करवाई और कुछ नहीं हुई, और बाकी जो गाड़ी थी वो भी रिकवर हो गई। अब ये दोनों फैमिलियां रिश्तेदार थी, आपस में तू मैं दुश्मनी शुरू हो गई। अब पुलिस ने कहा कि हमें वकूए वाली जगह पर ले चलो। जैसे ही वकूए वाली जगह के लिए पुलिस इसको लेकर निकली है, आगे जो जगह थी, जो इलाका था, वहां पर जब पहुंचे हैं जहां से बरामदगी होनी थी हड्डियां वगैरह, जो कपड़े वगैरह थे, तो वहां पर इस मुजरम के जो साथी थे वो भी आ गए। अब उनका और पुलिस का आपस में फायरिंग का तबादला हुआ है और ये एक पुलिस मुकाबला बन गया जिसमें साथियों की गोलियां लगी और ये शख्स जो मेहर अली था ये मौके पर वहां पर खत्म हो गया, दम तोड़ गया। अब यहाँ पर मैं 2 सवाल रखना चाहता हूँ आपके सामने कि पहला तो ये कि अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो ज्यादा कोशिश करें कि बैंक के थ्रू करें। दूसरी ये कि अगर आप दुकान से निकल रहे हैं तो पीछे किसी न किसी एक शख्स को ऐसा क्रू बता के जाएं कि मैं फलां बंदे के पास जा रहा हूँ।
ये नहीं कि आपकी डील होगी तो आप खामोशी से उठ के निकल गए हैं। और तीसरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन एक सवाल है मेरा, कहीं भी पुलिस मुकाबला जब हो जाता है, मुजरिम पकड़ा हुआ है, तो सामने से साथी आके मुकाबला क्यों करते हैं? अब ये कोई बड़ा वो तो नहीं था कि गैंग जिसके साथी थे, जिनके इसने राज खोलने थे। ये तो एक नॉर्मल फैक्ट्री मालिक था जो अपना बिजनेस करता था, इसको पैसे चाहिए थे, इसने अपने वो कजन का कत्ल कर दिया। तो फिर पुलिस मुकाबला करने कौन आए? सवालिया निशान है, जवाब जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।